नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोर्स बराए जादू जिन्नात, अहकाम व मसाइल बराए जादू जिन्नात, इसकी वीडियो नंबर 14 आज पेश कर रहे हैं और आज की गुफ्तगू बहुत ख़ास और अहम है। जादू की हकीकत और जिन्नात की हकीकत, जिन्नात की अक़साम, जादू की अक़साम और उनका शरई हुक्म बयान करने के बाद अब हम जादू की ख़ास अलामात बयान कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू में जादू की मख़सूस 9 अलामात ज़िक्र करेंगे और इंशाअल्लाह इन अलामात के साथ साथ 3 अहम वाक़यात ज़िक्र करेंगे जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं। इस ख़ास गुफ्तगू को आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पे क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन, हमारा फेसबुक पेज ruhaniclinic.com पे विज़िट कीजिए, उसे लाइक कीजिए और हमारी हर वीडियो अब वहाँ भी पा सकते हैं। आपका कोई सवाल या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो तो आप हमें ईमेल करें। ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना आपका मकसद हो, हरूफ की तस्हीह, अल्फाज की दुरुस्तगी करना चाहते हो, कुरान करीम ख़ुद पढ़ना चाहते हो या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा आला तालीम याफ्ता तजर्बाकार मेल फ़ीमेल स्टाफ दिन रात कुरान करीम जैसी अजीम खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है और कुरान करीम पढ़ाना हम अपना एहसास समझते हैं। नाज़रीन, याद रखें, आपके बच्चों की सीरत व किरदार की तामीर और उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तालीम तो सभी देते हैं, तरबियत की कमी पाई जाती है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पे या फिर हमें कॉल करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर 0305642539 0305 64 25 397। नाजरीन, कोई पेचीदा मसला, कोई ऐसी बड़ी परेशानी खुदा न खास्ता जो आप समझते हो हमसे मशवरा करना या डिस्कस करना, आप हमें हमारे डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए, 03216719 नाजरीन, इस कोर्स में जो कोर्स बराए जादू जिन्नात, अहकाम व मसाइल बराए जादू जिन्नात हमने आपकी खिदमत में पेश किया और अभी तक जारी है, बहुत सी मुख्तसर बातें जिन्नात के हवाले से, जादू के हवाले से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज वीडियो नंबर 14 में हम जादू की मखसूस अलामात जो हमारे तजर्बा में भी आई हैं, मुशाहिदा में भी आई हैं और अपना अवामुन्नास ने इस तरह की अलामात बताकर मसला बयान किया और इलाज मुआलजा हुआ, आमाल किए, अवामुन्नास ने हमारे बताए हुए आमाल किए, वो अलामात आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू में 9 अलामात ज़िक्र करूँगा और 3 अहम वाक़यात ज़िक्र करूँगा, अभी तक जारी हैं। वीडियो नंबर 15 ज़रूर समाअत कीजिएगा। अगली वीडियो जो कि वीडियो नंबर 15 होगी उसमें भी हम जादू की
अलामात ज़िक्र करेंगे। चूँकि जादू की अलामात ज़्यादा हैं, एक वीडियो बनाई नहीं जा सकती, इसलिए हमने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल जो है जादू की अलामात आपकी खिदमत में पेश करनी है, वीडियो नंबर 14 में भी और वीडियो नंबर 15 में भी। नाजरीन, 9 अलामात में से सबसे पहली अलामत, ख़तरनाक अलामत, मियाँ बीवी की जुदाई करवाना। कुछ लोग हसद की वजह से, इंतकाम लेने के मकसद से, इंतकाम लेने की गर्ज से, गर्ज कोई भी हो, मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत का अमल करवाते हैं, नफ़रत का जादू करवाते हैं। ये ख़तरनाक ब्लैक मैजिक तलाक़ तक नौबत पहुँचा देता है। नाजरीन, मियाँ बीवी में जुदाई की कैफियत क्या है? कैफियत ये कि बात बात पे झगड़ना, बात बात पे गुस्सा करना। कभी शौहर को बीवी पे गुस्सा आ जाएगा, कभी बीवी को शौहर पे गुस्सा आ जाएगा, बात भी कोई नहीं होगी। छोटी छोटी बात पे दोनों इतना झगड़ा करेंगे, इतना झगड़ा करेंगे, गालम गलूज तक नौबत पहुंच जाएगी। फिर बाद में दोनों सर पकड़ के एहसास करेंगे, उफ क्या किया हमने, हमें तो समझ ही नहीं आती, हम क्यों इतना लड़ते हैं, हम क्यों इतना झगड़ा करते हैं। कोई बात भी नहीं होती, आपस में लड़ पड़ते हैं, आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, गालम गुरूज तक नौबत आ जाती है। यहाँ तक कि एक दूसरे को धमकियाँ दी जाती हैं और शौहर ये धमकी देता है कि मैं आपको तलाक दे दूंगा। इस तरह की कैफियत जो है बार बार पेश आती है, इस तरह की कंडीशन बार बार पेश आती है। अगर इस तरह हो रहा हो, बात बात पे लड़ाई हो रही हो, बात बात पे झगड़ा हो रहा हो, नौबत तलाक तक पहुंच रही हो, तो फौरन या तो जादू के तोड़ के आमाल किए जाएं या फिर किसी माहिर मुआलिज से राब्ता किया जाए, ताकि ये टूटता हुआ घर, उजड़ता हुआ घर, जिसने ये जुल्म किया है, जिस जालिम ने ये जुल्म किया है, वो घर बच जाए, इस घर को बचाया जा सके। नाजरीन, ये तो पहली अलामत है। दूसरी अलामत यह है कि दोनों में से एक के ऊपर जादू कर दिया जाएगा, या शौहर के ऊपर जादू कर दिया जाएगा या बीवी के ऊपर जादू कर दिया जाएगा। जैसे ही शौहर घर एंटर होगा, बीवी झगड़ना शुरू कर देगी, गुस्सा करेगी, बात बात पे लड़ेगी, शौहर का दिल उचाट होगा। बीवी शौहर को देखते ही नफरत भरी निगाहें डालेगी, नफरत भरी निगाहों से देखेगी, शौहर का इससे दिल उचाट होगा, वो दूसरी ख़वातीन की तरफ मुतवज्जे होगा। ये नौबत उस वक्त पेश आती है जब एक मर्द के पीछे कई औरतें पड़ी हुई हों, इस गर्ज से कि वो शादी करना चाहती हों, या एक औरत पीछे पड़ी हुई हो और वो पसंद करती हो और ये भी जानती हो कि ये शादीशुदा है, तो उसने ये अमल करना है कि बीवी इससे नफरत करे, बीवी इससे नफरत करे, या ये अमल करना है कि शौहर इससे नफरत करे। बीवी का कोई कसूर नहीं होगा, बात बात पे बीवी को डांटेगा, बात बात पे बीवी से झगड़ा करेगा और इतनी लड़ाई करेगा कि वो अपने बहन भाइयों को फ़ोन करेगी, अपने माँ बाप को फ़ोन करेगी और वो ले जाएंगे। कई कई माह गुजर जाएंगे, वो अपने में के बैठी रहेगी, मगर शौहर को परवाह तक नहीं होगी कि वो उसे दोबारा घर ले आए। ये कंडीशन भी पेश आती है। ये दूसरी अलामत में हमने कंडीशन पेश की है। जादू की अलामत में से अलामत नंबर 3, घर से नफरत हो जाना। बाहर ठीक है,
बाहर दिल लगता है, दोस्तों में दिल लगता है, रिश्तेदारों में दिल लगता है, होटलों में वक्त गुजरे तो दिल लगता है, मुख्तलिफ दुकानों पे बैठकर गप्पे लगाई जाएं तो दिल लगता है। मगर जब घर आते हैं, घर एंटर होते ही आपे से बाहर हो जाता है। गुस्सा, बच्चे अच्छे नहीं लगते, बीवी अच्छी नहीं लगती, ये काम इस तरह क्यों किया, ये काम इस तरह क्यों नहीं किया, खाने में नमक कम है, खाने में मिर्च ज्यादा है, खाने में मिर्च ज्यादा क्यों डाल दी, नमक क्यों कम डाला, देर से क्यों बनाया, फलां चीज क्यों नहीं बनाई, फलां चीज क्यों बनाई है। इस तरह की बातें होती हैं। और घर से बाहर निकल जाना, इस तरह की बातें करके घर से बाहर निकल जाना, बच्चों को गालियां देना, बीवी को गालियां देना, बच्चे खुद हैरान होते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि हमारा बाप आता है, एक तो वक़्त नहीं देता, थोड़ा सा वक़्त देता भी है तो डांट डपट करता है, गुस्सा करता है, बजाय तरबियत करने के हमारे साथ गुस्सा करके चला जाता है, मूड अच्छा नहीं होता। हम अपने बाप से किस तरह कोई बात शेयर करें। बच्चे दोस्त उस वक़्त बनते हैं जब बाप का मूड अच्छा हो, जब बाप का मूड ही अच्छा ना हो बच्चे कहां दोस्त बनेंगे। बच्चे फिर दोस्तियों के लिए दूसरों को तरजीह देते हैं, जहां से उनको प्यार मिलेगा, जहां से उनको मोहब्बत मिलेगी। यह अलामत नंबर 3, घर से नफरत का हो जाना। कभी औरत को नफरत हो जाएगी, कभी मर्द को नफरत हो जाएगी। अलामत नंबर 4, नामालूम बीमारी का लग जाना। ऐसी बीमारी लग गई है जो मेडिकल टेस्ट में भी नहीं आ रही, पता भी नहीं चल रहा कि है क्या, सारे टेस्ट क्लियर हैं, कुछ पता नहीं लग रहा कि है क्या। कभी सर में दर्द है, कभी मैदे में दर्द है, कभी पेट की तकलीफ है, कभी घुटनों की तकलीफ है, कभी जोड़ों का दर्द है, कभी नींद नहीं आती, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, पता नहीं चल रहा क्या है। यह भी जादू की अलामत में से एक बहुत बड़ी अलामत है। अलामत नंबर 4 जो बयान कर रहा हूं। अलामत नंबर 5, पूरा घर बीमार हो जाए। कभी वालिद बीमार है, उसकी दवाइयां ले लेके बच्चे थक गए, फिर मां बीमार, उसकी दवाइयां ले लेके बच्चे थक गए, बाप कुछ ठीक होता है, मां कुछ ठीक होती है, बच्चों में से कोई बीमार हो जाएगा। गर्ज ये कि घर से दवाइयां निकलने का नाम ही नहीं ले रही, दवाएं घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही, मेडिसिन से घर भरा हुआ है। कभी किसके ऊपर पैसा लग रहा है, कभी किसके ऊपर पैसा लग रहा है। अचानक ब्लड हाई हो जाना, अचानक पेट का दर्द शुरू हो जाना, अचानक मैदे की तकलीफ शुरू हो जाए, अचानक कोई बीमारी उठती है, हॉस्पिटल तक जाते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। यही है कि मेडिसिन लेके आते हैं, थोड़ी देर में मरीज ठीक हो जाएगा, फिर दूसरा मरीज बीमार हो जाएगा, दूसरा कोई फर्द बीमार हो जाएगा। ये अलामत नंबर 5 जो बयान की है, ये भी बहुत से घरों को तबाह कर रही है। अलामत नंबर 6, औलाद की बंदिश। औलाद की बंदिश किस तरह होती है, इसकी भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं इख्तिसार के साथ। मेडिकल टेस्ट दोनों मियां बीवी के क्लियर हैं, ना बीवी को कुछ है ना शौहर को कुछ है, औलाद फिर भी नहीं हो रही। 10 साल गुजर गए, 11 साल गुजर गए, औलाद नहीं हो रही। ये रिश्तेदार हसद और जेलसी की वजह से करते हैं, या फिर यह है कि कहीं रिश्ता हो रहा था लड़की का मगर वहां नहीं हुआ, किसी और ने ले लिया, तो साफ जाहिर है जिसने लिया है उसके साथ यह जुल्म तो करना है कि उसकी औलाद ना हो, या उस लड़की के साथ यह जुल्म करना है कि उसकी औलाद ना हो। बंदिश कर दी जाती है जादू के जरिए। औलाद होती भी है
तो पेट में मर जाए, मिसकैरेज हो जाए, तीसरे चौथे महीने डीएनसी करवाना पड़ती है। मतलब ये कि बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता ही नहीं है। यह भी अलामत नंबर 6 में आएगा। बच्चा 9 महीने तक मां के पेट में रह भी जाए, पैदा होने के बाद 40 दिनों में मोशन लगेंगे सब्ज कलर के, और खुद जो है बच्चा नीला पीला सब्ज कलर का होके मर जाएगा। या 6 माह तक जिंदा रहता है, 3 माह तक बच्चा जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है। ये सब बातें अलामात में से अलामत नंबर 6 में आती हैं। मुख्तसर अलामत नंबर 7, रिज़्क़ की बंदिश। रिज़्क़ की बंदिश कर दी जाती है जेलसी की वजह से, हसद की वजह से, इंतकाम लेने की गर्ज से। ना कारोबार चलेगा, ना चूल्हा जलेगा। कारोबार चलेगा तो तालीमी अखराजात पूरे होंगे, घर की ज़रूरियात पूरी होंगी, घर चलेगा, बच्चे खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, दोनों मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। जब रिज़्क़ पर बंदिश कर दी, ना दुकान चलेगी, ना फैक्ट्री चलेगी। दुकान पे कस्टमर चढ़ता ही नहीं है, दूसरी साथ की दुकानों के ऊपर बहुत रश होता है, लाइन लगी है ग्राहकों की, मगर इसके पास ग्राहक आता ही नहीं है। ग्राहक आता है, चीज़ों को देख के चला जाता है, ख़रीद नहीं करता, कुछ भी ख़रीद नहीं करता, देख के चला जाता है। ग्राहक चाहता है कि मैं कुछ लूं, खरीदना चाहता है, मगर कुछ देर खड़ा होने के बाद ग्राहक के दिल में आता है नहीं, पसंद भी आ जाती है चीज, फिर भी ग्राहक का दिल करता है नहीं खरीदना यहां से। इस तरह बड़े बड़े कारोबार बंद हुए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हुई, सामान पड़ा हुआ है स्टोरों में लेकिन सेल नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, सेल नहीं हो रही, पैसा रुका हुआ है, वापस नहीं हो रहा, खा गए लोग पैसा। ये सब रिज़्क़ की बंदिश में आता है। ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये रिज़्क़ की बंदिश में आती हैं। नाज़रीन, रिज़्क़ की बंदिश के हवाले से एक वाक़या आपकी नज़र करता हूं। एक साहब बहुत बड़े अमीर थे, किसी ने उनके ऊपर रिज़्क़ की बंदिश की और रिज़्क़ बंद करने का ब्लैक मैजिक, रिज़्क़ बंद करने का काला जादू, सिफली इल्म किया। फैक्ट्री खत्म, दुकान खत्म, बड़ा कारोबार था, पेट की दर्द में मुब्तला हुआ, 60 से ज्यादा ममालिक में चेक करवाया, किसी मुल्क में बड़ी हॉस्पिटल नहीं छोड़ी, तमाम ममालिक में बड़ी हॉस्पिटल नहीं छोड़ी, मगर किसी भी मेडिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था कि इसको पेट में दर्द होता है तो क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। सारा पैसा खर्च कर दिया। आखिरकार नौबत यह आई कि बेटियां दर्जियों से शलवारें ले आती थी सिलाई करने के लिए कि कमीज तुम सी लो, शलवारें हमें दे दो, हम शलवारें सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाएंगी। वो भी नहीं चल सका। मशीन का गज टूट जाना, सिलाई मशीन का गज टूट जाना, शलवार की सिलाई 20-30 रुपए, 40 रुपए, मगर वो गज 250-300 रुपए का आता है। तो यूं वो मेहनत भी उनकी जो है उनके काम ना आई,
कारगर साबित ना हुई, उसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हुआ। माहिर मुआलिज ने इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने तक उसका इलाज होता रहा, कारोबार भी बहाल हो गया। वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी, पेट का दर्द भी ख़त्म हुआ। डॉक्टरों का तो मसला था ही नहीं। कुछ लोग जो ये नहीं मानते कि जादू नहीं होता, उनको समझ आ जाती है, खुद अकल आ जाती है, जब हर तरफ से थक जाता है ना, फिर अकल आ जाती है। अलामत नंबर 8, अलामत नंबर 8 में यह बताता चलूं कि रिश्ते की बंदिश कर दी जाती है। बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आते भी हैं तो देख कर लोग चले जाते हैं, घर में पसंद भी कर लेंगे, मगर जब वापस जाएंगे तो कोई जवाब नहीं देते, खास रिस्पॉन्स नहीं देते, या फिर रिश्ते आते ही नहीं है। बड़ी उम्रें हो गई हैं, 30 साल, 35 साल, 37 साल, 40 साल, मुझे कॉल्स आती हैं, खवातीन आहें भर भर के, सिसकियां भर भर के, सुलग सुलग के रो रही होती हैं कि हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हुए। बाप रो रहे होते हैं, घर औलाद बैठी हो, न बेटों के रिश्ते हो रहे हो, न बेटियों के रिश्ते हो रहे हो। माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, रातों की नींद उड़ जाती है, ये सोच कर के रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, मुनासिब जगह पे रिश्ते नहीं हो रहे। नाजरीन, अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो माहिर मुआलिज से जरूर राब्ता करना चाहिए, बगैर सोचे समझे कि वो किस तरह मेहनत करेगा, किस तरह इसका इलाज करेगा। माहिर मुआलिज से जो जादू का तोड़ करता हो, जादू का तोड़ सिर्फ कुरान और सुन्नत से होता है। जादू का तोड़ कभी भी जादू से नहीं हुआ करता, जुल्मत का तोड़ कभी जुल्मत से नहीं होता। अलामत नंबर 9, हुलिये का बिगाड़ देना। नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां, हसीनो जमील लड़कियां, हसीनो जमील लड़के हसद और जेलसी की वजह से, इंतकाम लेने की गर्ज से जादू के जरिए उनके हुलिये बिगाड़ दिए जाते हैं। बदसूरत हो गए, कील महासे, दाग धब्बे, चेहरा बदनुमा हो जाता है। चेहरा पुरकशिश था, अब बदसूरत लगता है, कोई देखता है तो नजरें हटा लेता है। पहले इस तरह पुरकशिश था कि कोई देखता था तो नजरें जमा लेता था, टिकटिकी नजरों से देखता रहता था। अब कोई देखने को चाहे भी सही तो उसका दिल नहीं करता। इस तरह हुलिया बिगड़ जाता है। नाजरीन, आंखों के डेले बाहर निकल आना, इसी तरीके से जिस्म के ऊपर फोड़े फिंसियां निकलना, और वो ठीक ना हो, तो इसका मतलब यह है कि जादू की अलामात में से एक बहुत बड़ी अलामत पाई जा रही है। किसी माहिर मुआलिज से राब्ता ज़रूरी है, और इस कंडीशन को दूर करने के लिए इलाज ज़रूरी है। नाजरीन, 2 लड़कियों के वाक़यात इख्तिसार के साथ आपकी नज़र करता हूँ और बात ख़त्म करते हैं। नाजरीन, एक लड़की जो स्कूल में पढ़ती थी, उसके ऊपर जादू कर दिया गया। उसकी आंखों के डेले बाहर निकल आते थे, अंदर हो तो बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर निकल आते थे। पूरी क्लास की लड़कियां डरती थी उससे, यहां तक कि प्रिंसिपल ने इलाज के लिए वालिदैन को बुलाया और उनके हवाले कर दी बच्ची के, इसका इलाज करवाओ। डॉक्टरों से इलाज मुआवजा बहुत करवाया, मगर यह मर्ज ठीक नहीं हो रही थी। माहिर मुआलिज जो कि ब्लैक मैजिक का तोड़ करता था, जादू का तोड़ करता था, उससे जब इलाज करवाया तो वो बच्ची ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बच्ची स्कूल में भी टॉप करती थी, फिर कॉलेज में भी टॉप करती थी, और वो आज आला मनसब पे फाइज है। हम बता नहीं सकते कि वो कौन है, कहां रहती है, नाम क्या है, ये नहीं बता सकते। नाजरीन, एक और बच्ची
जिसका हुलिया इस तरह बिगाड़ दिया गया कि उसे फिंसी निकल आती थी जिस्म के ऊपर, जिस्म के ऊपर फिंसी निकल आती थी। वो डॉक्टरों से जब मेडिसिन लेती थी, मेडिसिन से 3 दिन में फर्क तो आता था। फर्क किस तरह आता था कि वो फिंसी फटती थी और पूरे जिस्म पे फिंसियां निकल आती थी और वो 6-7 दिन में दोबारा ठीक हो जाती। हर महीने इस तरह होता। उसके साथ दूसरी मर्ज ये लगी हुई थी कि उसका सर घूमता था। अगर उसका सर कोई रोकना भी चाहे तो इतनी ताकत होती थी कि वो सर नहीं रोक सकता था, उसका सर घूमता था, चक्कर आते थे उसे, रात को नींद नहीं आती थी। उसका भी एक माहिर मुआलिज से इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची भी ठीक हुई। गर्ज ये कि हुलिया बिगाड़ दिया जाता है, जिस वजह से रिश्ते भी बंद, रिश्ते भी नहीं आते। किसी को जब अच्छा ही नहीं लगेगा तो रिश्ते खाक आएंगे, नहीं आते रिश्ते। इन 9 अलामात और 3 वाक़यात के साथ आज की गुफ्तगू यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। इंशाअल्लाह वीडियो नंबर 15 में हम मज़ीद अलामात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुझे इस पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। मसला कोई भी हो, इन अलामात में से कोई भी अलामत आप देखते हैं जो आप महसूस कर रहे हों, तो आप ज़रूर किसी माहिर मुआलिज से रब्ता कीजिए और उससे इसका इलाज ज़रूर करवाइएगा। मुझे रूहानी क्लिनिक की तरफ से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।